सर का बहुत सपोर्ट रहा है हम लोगों के लिए, और जो हमारी टीम की आज नेक्स्ट लेवल की स्टेचर की हम बात करते हैं तो वो सर का बहुत रहा है। सर हमें बहुत हमारे काम को अप्रिशिएट करते हैं। सर मेरा वैसे तो नॉर्मल फॉर्मेलिटी है, पर मैं चाहूँगा कि आपके हिसाब से हमारी टीम क्या काम कर रही है और आपके हिसाब से क्या लगता है कि हमें और क्या बेटर करना चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा सर वो हम लोगों को बताएं, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन नॉर्मली हो नहीं पाता है, तो वो मैं चाहता था एक बार आपको बताऊँ। अभी ये थोड़ा साइड हो जाए, थोड़ा सा रोड पे खड़े हो मेरे सभी साथियों, सबसे पहले तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और कि हम लोग अपने सामान्य जीवन में जो कार्य करते हैं अपना, कोई एडवोकेट है, कोई कहीं काम कर रहा है, कोई कहीं काम कर रहा, उसमें से ये समय निकालना बात सोशल वर्क, ये मैं समझता हूँ बहुत ही प्रशंसनीय, क्योंकि दिल्ली एनसीआर की लाइफस्टाइल में अपने लिए समय नहीं निकलता। उसमें से ये मैनेजमेंट करना कि सैटरडे संडे को कुछ टाइम निकाल के हम सोशल काज से जुड़ते हैं, तो ये मुझे बहुत अपील करता है। तो मैं इसके लिए आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ। दूसरा ये है कि अभिजीत जी ने, जैसे मैं इनको कई सालों से जानता हूँ, पहले तो इन्होंने जब मूवमेंट शुरू किया और आप लोगों को जोड़ना शुरू किया, तो कई बार इनको भी लगता था कि पता नहीं कितना लोग जुड़ेंगे इससे, लेकिन धीरे धीरे जैसे कहते हैं कि आदमी चलता जाता है और कारवां जुड़ता जाता है, उस तरीके की स्थिति धीरे धीरे डेवलप हुई और आज ये कई एस्पेक्ट पे ये लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोगों के सहयोग से। या आप लोग इंटायर टीम, एक तो आप लोग लीगल लेवल पे भी काफ़ी फाइट कर रहे हैं अगेंस्ट अस। Still you are with us. तो मैं उसके लिए भी आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि अपने समय से बहुत समय निकाल करके इस तरह से अपना समय देना और ऐसे पॉइंट्स को रेज करना जो सोसाइटी में सिस्टम में वीक पड़ चुके थे और जो हमारे लिए बहुत इसेंशियल। कहा जाता है कि जो चीज़ हमें मुफ्त मिलती है उसकी कदर सबसे कम होती है। सबसे मुफ्त हमको मिलता है पानी और हवा, और हम उसकी कदर नहीं करते, जबकि वही हमारे लिए लाइफ के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। आफ्टर सम टाइम आई विल गेट, आफ्टर 2 years आई विल गेट रिटायरमेंट, तो मैं भी यहीं का रेजिडेंट बनूंगा। तो मैं सोचता हूँ कि आप लोग जो काम कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं सारे नोएडा वासियों के लिए एक बहुत प्रेरणा का स्रोत है, और इस तरह के कार्यों को अन्य सोसाइटी को भी जोड़ना होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी लड़ाई है और इसको लड़ने के लिए सबको साथ आना होगा। एक सोसाइटी से शुरू हुआ है, 2 सोसाइटी में गया, 3 सोसाइटी में गया। ये मैं चाहता हूँ कि इंटायर नोएडा में इस तरह से जागृति आए, लोग आपके साथ जुड़े और एक बड़े आंदोलन के रूप में ये चीज़ आए, ताकि हम इसके लिए ये सोचें कि ये हमारा पहला इशू है। हम बच्चों को, आने वाली जनरेशन को कम से कम फ्रेश एयर देने की दिशा में जितना कार्य कर सकें वो हमारे लिए, अपने बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा कार्य होगा, क्योंकि आने वाले समय में बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है सोसाइटी के सामने। कोई डेवलपमेंट अपना तेज़ी से बढ़ रहा है, उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो रिस्टोर रहें, और उस दिशा में जो रिस्टोर्ड है वो मेंटेन रहें, और वो हमें बेहतर ऑक्सीजन दें, एटमॉस्फेयर को क्लियर करें,
जो पॉल्यूशन का प्रॉब्लम है वो जितना हद तक दूर हो सके। और मुझे लगता है कि इस तरह की मुहिम से आने वाले समय में हमें ज़रूर सफलता मिलेगी, ऐसी मेरी